शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, और सत्य के साक्षात्कार बिना, सत्य को जाने बिना कभी भी, हाँ, दुखों का अंत होता ही नहीं, अर्थात दुखों की निवृत्ति कभी भी हो सकती ही नहीं। वैसे दुखों की निवृत्ति तो हो सकती है, परंतु मूल सहित दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है, और वह भी विश्वास नहीं है, कुछ समय के लिए हो सकती है। इस प्रकार से भोजन करते हैं तो कुछ समय के लिए भूख की निवृत्ति हो जाती है, और कुछ समय के पश्चात फिर भूख लगने लग जाती है। तो ऐसे ही सत्य को जाने बिना जो दुखों की निवृत्ति है, दुखों से छुटकारा है, दुखों से छूटने का ये जो क्षणिक जो उपाय है, ये सचमुच में देखा जाए तो सच्चे साधकों को इष्ट नहीं होता है। तो सचमुच में सच्चा साधक होता है ना, वो इन छोटे छोटे उपायों से अपने को कृतार्थ नहीं करना चाहता, अर्थात इनको वह महत्व नहीं देता है। सचमुच में देखा जाए तो सच्चा साधक वही होता है जो मूल सहित दुखों की निवृत्ति चाहता हो। कुछ समय के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाए और फिर दुख हो जाए, तो ऐसे दुखों से छूटना कोई विशेष प्रयोजन थोड़ी ही है। संसारी पुरुष जो होते हैं, वो कुछ समय के लिए दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता है, वह उपाय कर लेते हैं। उसके पश्चात फिर वो रोने धोने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आ गया समझ में? हाँ, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं, सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषि जब नारद जी महाराज को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, उस समय यही कहते हैं, उमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा ही आनंद स्वरूप है। बाकी ये जो अल्प जो होता ना, इसमें सचमुच में सुख नहीं होता। तो संसारियों की और साधकों की यही पहचान होती है, जो छोटे छोटे सुखों के पीछे पागल हो रहे हैं, उसे ही संसारी कहते हैं। और जो केवल और केवल मात्र आत्म सुख की ही चाहना करते हैं, वे होते हैं सच्चे साधक। अब यह विचार कर लेना चाहिए कि मैं छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा हूँ, अथवा सचमुच में अज्ञान के, अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहता हूँ। हाँ, ध्यान रखना, ये विशेष रहस्य है। तो जो छोटी छोटी चीजों के चक्कर में पड़े हुए, जो अल्प के चक्कर में पड़े हुए हैं, समझ लेना चाहिए वो सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं। सचमुच में उनके जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार वास्तव में हो सकता ही नहीं। अच्छी तरह से इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए। किसी को संशय है क्या? अच्छा, चलो, संशय नहीं तो फिर आपसे प्रश्न कर ही लेते हैं। ये ब्रह्मलोक आदि की जो प्राप्ति होती है ना, सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियों की, अथवा ब्रह्मलोक आदि की जो प्राप्ति करने की जो इच्छा होती है, ये किस जिज्ञासा के अंतर्गत आता है? क्या बात हुई, समझ में नहीं आया? तो फिर इतनी देर क्या ध्यान दे करके सुन रहे हो? यहाँ पर दो बात ही तो बताई ना, एक तो अल्प जिज्ञासा होती है,
हाँ, तो फिर ऐसा बोलो ना, डरते क्यों हो? कहने का मतलब आत्म साक्षात्कार के सिवाय यदि आप ईश्वर भी बनना चाहते हो तो समझो अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत ही है। किसी भी पद को पाना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो जो छोड़ने पकड़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह तो बढ़िया बुद्धि से काम कर रहा है, और बढ़िया बुद्धि से काम करने वाला कभी भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो सच्चे साधक होते हैं वो इसी बात का ध्यान रखते हैं, कहीं मैं अल्प के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ हूँ। अरे भाई, जब ब्रह्मलोक तक के भोग भी अल्प के चक्कर के अंतर्गत है, अल्प की गिनती में आ जाते हैं, तो फिर संसार के पदार्थों की तो गिनती ही क्या है। हाँ, इनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, बहुत अच्छी तरह से विचार करना, ये लोग समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में इनको अल्प से वैराग्य होता ही नहीं। अल्प से वैराग्य हुए बिना कभी भी सत्य का साधक कोई हो सकता ही नहीं। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना, निश्चय कर लेना। तो वैसे देखा जाए तो संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है केवल और केवल मात्र अल्प के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, अर्थात अल्प से अपना काम चलाना चाहते हैं, अल्प से सुखी होना चाहते हैं, अल्प से अपने को कृतार्थ करना चाहते हैं, अल्प को पा करके प्राप्त करके अपने को धन्य समझना चाहते हैं। सच्ची बात तो यह है, वास्तव में यह परम पुरुषार्थ है ही नहीं। सचमुच में इसे जीवन का लक्ष्य पूर्ण कभी भी होता ही नहीं, और न इससे मूल सहित दुखों की निवृत्ति होती है। अतः बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, कहीं हम अल्प के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं। तो वैसे देखा जाए तो साधकों की पोल क्या ज्यादा खोलना है। हाँ, अभी कह दे किसी को राष्ट्रपति का पद दिया जा रहा है, इस ब्रह्म विद्या का तिरस्कार कर दो, इसका त्याग कर दो, राष्ट्रपति का पद मिलने वाला तुम्हारा क्या बात करते हो? कि किसका किसका त्याग करना अभी हम कर देते हैं। हो सकता है इस पद के लिए भी ऐसा कर दे तो फिर इंद्र के पद की तो फिर बात ही अलग है। अभी इस समय घोषणा कर दी जाए राष्ट्रपति पद के लिए, आप सब आमंत्रित हो, कौन कौन इच्छुक है, तो शायद संसार में कोई बचेगा जो कहने का मतलब इसके लिए तैयार न हो। अरे, राष्ट्रपति का पद तो बहुत ऊंचा, 60-80 साल का बूढ़ा भी क्यों न हो गया हो और उसे भी कह दे भाई तुम्हारी बहुत अच्छी लड़की से शादी करवा रहे हैं, तो शायद वो भी मना नहीं करेगा। हाँ, नहीं ज्यादा तो पोल क्या खोलना, ये साधकों की गतिमति का पता चलता ना वास्तव में। तो कहने का मतलब यह है, क्या हुआ? क्या बात है। हाँ, शायद 5-15 लाख भी बहुत बड़े होते हैं। हाँ, अरे लोग तो 5 रुपए के लिए, 5 रुपया तो बहुत ज्यादा होता, 25-50 पैसे के लिए वो सब्जी मंडी में लड़ाई कर पड़ते हैं। तो विचार करके देखो, जो 5-25 पैसे के लिए लड़ाई करने के लिए पागल हो जाते हैं, जो कहने का मतलब सुंदर कन्या को देख करके 80 वर्ष का बूढ़ा भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कहने का मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए जो सत्संग की अवहेलना करने के लिए तैयार होता है, तो विचार कर लेना, इंद्र के पद के लिए, ब्रह्मा के पद के लिए, नारायण के पद के लिए, ईश्वर के पद के लिए तो पता नहीं वह क्या कर कर बैठेगा। तो होता क्या, ये अपनी सचमुच में असलियत है। हम कहने का मतलब सचमुच में चाहते तो है हम उस अविद्या के बंधन से मुक्त हो, हम उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि करें, ब्रह्म साक्षात्कार करें, परंतु सच्ची बात यह होती है अपने में जो
साधन संपत्ति होनी चाहिए, वह साधन संपत्ति होती ही नहीं। हम बातें तो कर लेते हैं परंतु सचमुच में वैसी समझ जागृत करते ही नहीं। कहने का मतलब जो खेत के अंतर्गत, वैसे आजकल इस समय भागा दौड़ी सबकी यही लग रही है बीज बोने की, तो 25-50 किलो खेत में जो बीज उतारना नहीं चाहेगा, बताओ वह वास्तव में 10-20-25 बोरी अनाज की कमा पाएगा क्या? अरे जो 1000-2000 रुपए अपने व्यापार में नहीं लगाना चाहता है, वह अपनी दुकान चला करके 500 रुपए रोज कमा सकता है क्या? हाँ, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान रखना। सचमुच में देखा जाए तो इस संसार में केवल और केवल मात्र दो बातें ही है, या तो तप करो अथवा तप का उल्टा पत अर्थात पतन को प्राप्त हो जाओ। तो सचमुच में यदि किसी को मान बनना हो तो इसके लिए तप की आवश्यकता होती है, और तप का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को तपाना। मन और इंद्रियों को एकाग्र करने का नाम ही परम तप होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। सच्ची बात यह है कि हम भले कह देते हैं कि नहीं नहीं हम विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु कहने का मतलब ये अल्प जिज्ञासा जो है, अल्प के प्रति आकर्षण जो है, महत्व बुद्धि जो है, उनको पाने की जो तड़पन है, वो कहने का मतलब कभी कम होती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है। कहते हैं ना, धन हेतु कोई रो रहा है, सुत हेतु कोई रो रहा, दारा बिना कोई यहाँ मुख आंसुओं से धो रहा। रोता हुआ है जन्मता रोता रहे है जन्म भर, रोता हुआ मर जाए है धन धाम तज मुख फाड़ कर। बताओ चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, परंतु करे तो क्या करे, बड़ा विलक्षण संसार की गतिमति ऐसी होती है कि लगता तो ऐसा कि शायद इनके जैसे संसार में साधक होंगे नहीं, और जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो लगता है कि इनके जैसे संसार में पागल भी शायद कोई होंगे नहीं। हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ, एक बार क्या होता है, नारद जी महाराज भगवान नारायण को जाकर के इतना गजब का वो लाना देते हैं, शायद अपने को किसी को दे तो शायद उसी समय प्राण त्याग दे। बुलाना देते कि आपको शर्म नहीं आती है कि फलानी जगह पर हम मैं देख करके आ रहा हूँ, आपका कीर्तन करे, आपके लिए ताली बजा रहे, आपके लिए झूम रहे, नाच रहे, रो रहे, ऐसा वैसा करे, वो मर ही जाएंगे आपके विरह में, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? उनको दर्शन क्यों नहीं देते हो? भगवान ने कार्य में तो 24 घंटे दर्शन देने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये भी तो तैयार हो तो। कार्य आपको पता ही नहीं, यहाँ पर बैठे हो, आपको क्या पता मैं देख करके आ रहा हूँ उनकी दशा क्या हो रही है, वो बेचारे मर ही जाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा उलाना दिया तो भगवान ने कहा चल भाई मैं तेरी बात मान ही लेता हूँ, और क्या। आज नहीं हो ही जाए कि वास्तव में वो मेरे लिए रो रहे हैं या इसका कोई और प्रयोजन है। तो महाराज गए, और जाने के बाद में भगवान तो नारायण तो एक जगह नदी के उस किनारे रुक गए। नहीं भाई मैं वहां तक नहीं चल सकता हूँ, जब मैं वहां से यहाँ आ गया हूँ तो मेरे लिए जो इतने रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या इतना नहीं आ सकते? अब तो 1 किलोमीटर की दूरी है। तुम ऐसा करो, जाओ और सबको यहाँ लेकर के आ जाओ, जो भी यहाँ पहुंचेगा मैं उसे दर्शन दे दूंगा। नारायण ने कहा अभी चुटकी बजाय इतनी देरी में लेके आता हूँ। अब भगवान वहां विश्राम करने लग जाते हैं। तो नारद जी महाराज पहुंच करके समस्त भक्तों को कहते रे भाई, अब तुम्हारा रोना धोना शांत है, अब तुम्हारा ये दुखों का जो दिन है वो नष्ट होने वाला है। स्वयं भगवान नारायण साक्षात आपको दर्शन देने के लिए आए हैं। अरे और ज्यादा रोने लगे, खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में गिर गए, कृपा करो, फिर देरी किस बात की, हमको जल्दी से जल्दी ले चलो। महाराज जी तुरंत रवाना हो गए, और वो भी रवाना हो गए। अब होता क्या है, जैसे वो नदी में पैर रखते हैं, वहां पर देखते हैं कि तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्कों की एक खान आ जाती है, जहाँ पर कहने का मतलब अनंत सिक्के बिखरे हुए हैं। तो समझो
100 साधक रहे होंगे, उनमें से 50 साधक तो वो गांठ बांधने लग गए। उनको नारद जी ने कहा, रे इन कचरों के चक्कर में क्यों पड़ते हो, साक्षात नारायण तुमको दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आप चलते रहो, हम अभी ये गए और यूं गए और यूं आए, चिंता मत करो, अभी हम आते हैं, दौड़ करके आपको पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे कि आपको पीछे छोड़ देंगे, आप चलते रहो, हम तुरंत आते हैं। तो महाराज वो 50 लोग तो वहां पर गांठे बांधने लगे। 50 ने कहा, नहीं नहीं, हम इन कचरों के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें तो भगवान नारायण के दर्शन करने हैं। हमारा 50 चलने लगे। थोड़ी देर आगे जाते एक चांदी की खान आ जाती, जिसमें चांदी के बहुत सारे सिक्के बिखरे हुए हैं। तो उनमें से फिर 25 जो है फिर गांठे मारने लग जाते, सोचते कि यहाँ आ गए तो बहुत अच्छा रहा, तांबे से क्या फायदा, चांदी से तो बात ही कुछ और हो जाएगी। वो 25 घंटे मारने लगे। 25 ने कहा, नहीं नहीं, हमको धन का लोभ नहीं, हम तो नारायण के दर्शन करेंगे। उनको बहुत समझाया, उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम तो यूं गए और यूं आए, आपसे आगे निकलेंगे, निकल जाएंगे, और बहुत सारा उपदेश करने लगे। अब 25 नारद जी के साथ चलने लगे। थोड़ा चलने वो चले होंगे कि एक सोने की खान आ गई, सोने के सिक्के बिखरे हुए। महाराज अब तो उसमें से 20 व्यक्ति गांठ बांधने लगे, 5 थोड़े मजबूत रहे। उनको बहुत समझा, अरे तुम तो अब तो बिल्कुल नजदीक हो, वैसे हम 25 30 40 50 फीट की दूरी पर भगवान नारायण विराजमान है। कहा, बस हम तो यूं गए और यूं आए, थोड़ा भगवान को रोकना, कृपा करना, उनको कह देना, हम तो तुरंत आ रहे हैं। अब महाराज वो सोने की घाटे बांधने लग गए। अब ये बेचारे करते तो करे तो क्या करें, इनके सबर तो है नहीं। ये घाटे मान करके ऊंचने की कोशिश करते तो उठ ही नहीं जाती, कम भी करना नहीं चाहते, मालिक बन गए उनका। अब न तो घर जा पा रहे, न उधर न इधर, घाटों के पास में बैठे, ऊंचाने की कोशिश करे, गिरते फिर उठते, गिरते फिर उठते। अब 5 चलने लगे तो आगे, थोड़ा आगे चले होंगे 25 30 फीट, और एक हीरो की खान आ गई। तो महाराज जो 5 जो बचे थे वो पांचों ही वहां घाटे मारने लगे कि बहुत अच्छा रहा, हम तो यहाँ तक पहुंच गए, भाई वो ना तांबे के चक्कर में पड़ जाते तो कोई फायदा नहीं, यहाँ तो एक हीरा भी वो समझ पूरी तांबे की खान की बरोबर है। हमारा नारद जी ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। उन्होंने कह दिया, आप चिंता मत करो, हम तो तुरंत आते हैं। और नारद जी महाराज पहुंचते हैं तो नारद जी के पास में साथ में एक भी नहीं होता है। भगवान कहते हैं, तू तो कह रहा है कि वो तो रो रहे, ऐसा वैसा हो रहा है, कहाँ पर। तो भगवान मुझे क्षमा करो, वास्तव में संसार के लोग तो संसार के पदार्थों के पीछे इतने पागल हो रहे कि सचमुच में वो तो आपकी भी परवाह नहीं करते। इनका रोना धोना तो नाटक मात्र है, सचमुच में परम शांति, परम तत्व में ये विश्रांति चाहते ही नहीं। तो ऐसे ही शक्ति में अपनी गति होती है। हम कहने का मतलब, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से अपना अहम भाव निकालना नहीं चाहते, इनमें ऐसे अटके हुए हैं, ऐसे मजबूती से में फंसे हुए हैं कि कहने का मतलब, बातें तो भले कर लेते, मैं ऐसा वैसा हूँ, परंतु देह से अपना महत्व ममत्व निकलता ही नहीं, ये सत्यत्व बुद्धि निकलती ही नहीं। अरे भाई, अमत्व ममत्व जितना करना हो करते रहो, परंतु कम से कम सत्यत्व बुद्धि तो निवर्त हो। क्योंकि चाहे व्यवहार कोई क्यों ना करे, व्यवहार अध्यास पूर्वक ही होता है। ये ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में, अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने विशेष रूप से प्रसिद्ध कर ही दी। तो भले ही हम इनके लिए इतना मना नहीं करते हैं, परंतु कम से कम संसार के प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि तो शांत हो। यदि ये नहीं होती हैं तो विचार कर लेना कि सचमुच में हम धोखा किसको दे रहे हैं। और जो स्वयं को धोखा देता है, उसे आशा नहीं की जा सकती है किसी और का भी ये भला कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, ब्रह्म विचार के सिवाय जो कुछ भी है सब अल्प के अंतर्गत ही है। चाहे आप ऊंचे से ऊंचे पद का, ऊंचे से ऊंचे पद की चाहना क्यों न कर लो,
ये सब अल्प के अंतर्गत ही है, सब सारे के सारे माया के ही कार्य है, सारे के सारे माया रचित है। और माया रचित होने से ये अनित्य है, ये विनाशी है, सचमुच में ये सत्य कभी हो सकते ही नहीं। इसलिए और ज्यादा सुनने सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल और केवल मात्र ये निश्चय कर लो, जिस दिन हमको अल्प से वैराग्य हो जाएगा, सचमुच में आप ब्रह्म जिज्ञासु हो, सचमुच में आप तत्व ज्ञानी हो सकते हो, सचमुच में आप कृतार्थ हो सकते हो। वरना वो मन के लड्डू फीके क्यों। आ गया समझ में। तो भाई मेन बात ही यही है, जो अल्प को महत्व देता है वह संसारी होता है, और जिनको अल्प से वैराग्य हो जाता है वही जिज्ञासु होता है, वही साधक होता है। सचमुच में वही अपने जीवन को धन्य बना पाता है। ये बाकी के बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं और ऐसे ही रोते रहते हैं, इनके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसे इसलिए ऐसे बेवकूफों को महत्व न दे करके, इनके चक्कर में न पड़ करके केवल और केवल मात्र आत्म सत्य का अनुसंधान करना चाहिए, आत्म तत्व को महत्व देना चाहिए। तभी अपना जीवन धन्य होगा, तभी सचमुच में अपना जीवन सार्थक होगा। वरना सच्ची बात है, ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, ध्यान रखना कहने का मतलब, यदि आप अधर्म के लिए धर्म का त्याग कर देते हो तो समझो आप अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत ही हो। यदि अधर्म के लिए धर्म के लिए अधर्म का त्याग कर देते हो तो समझो आप अल्प से ऊपर उठ रहे हो। ध्यान रखना, इसी प्रकार से आगे की समस्त कक्षाओं में विचार करते रहना। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार से विचार करेंगे तो कहने का मतलब, समझो ईश्वर के लिए यदि समस्त संसार का त्याग करने की किसी में चाहना जागृत हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह किस जिज्ञासा के अंतर्गत है। अरे भाई, ईश्वर के लिए संसार का त्याग करना चाहिए। जो संसार के लिए ईश्वर का त्याग कर देता है तो वह अल्प इच्छा के अल्प के अंतर्गत ही अल्प को ही महत्व दे रहा है। परंतु ईश्वर के लिए यदि समस्त संसार का त्याग करने की सामर्थ्य रखता हो तो फिर अल्प के अंतर्गत होगा या महान के अंतर्गत। हाँ, बस यही रहस्य समझ लेना। और अंत में सार अंत में सूत्र आएगा, अंत में रहस्य निकलेगा। जो कहने का मतलब, गुरुदेव के लिए ईश्वर का भी त्याग करने की सामर्थ्य रखता हो, ब्रह्म विद्या के लिए जो सबका त्याग करने की सामर्थ्य रखता हो, सचमुच में समझ लेना चाहिए वह अल्प से विरक्त हो गया, सचमुच में वह जिज्ञासु है, सचमुच में वह अल्प से विरक्त है। वरना तो ये ऐसे ही जीवन में चलता रहता है, ऐसे ही सहमतियां बनती रहती हैं, ऐसे ही जीवन भटकता रहता है, ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन होता रहता है। और कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कहने का मतलब अपने स्वार्थ के लिए ब्रह्म विचार करना अलग बात होती है, और अविद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए ब्रह्म विचार करना ये बिल्कुल ही अलग वस्तु होती है। होती या नहीं होती है। हाँ, इसलिए ये विशेष सूत्र है, विशेष रहस्य, अच्छी तरह से इसका खूब मंथन करना। जितना मंथन करोगे सचमुच में जीवन उतना ही धन्य होगा। तो कुल मिलाकर के अल्प से वैराग्य हुए बिना सचमुच में अपना जीवन सारा का सारा अस्त व्यस्त ही है। यदि आप देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को सजाने के चक्कर में पड़े हुए हो, इनमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हो, इनको पकड़ कर रखना चाहते हो, इनके लिए कुछ न कुछ आग्रह परिग्रह करते हो, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम अल्प के चक्कर में ही हैं। सचमुच में अभी तक अल्प से वैराग्य है ही नहीं। और जिनको अल्प से वैराग्य नहीं है, समझो वह 2 कोड़ी का भी नहीं होता है।
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। इसलिए कहने का मतलब ये पहले बहुत समय तक सुनाया था कर्म धन भोग का जो विषय, ये कर्म धन भोग ये तो बहुत छोटी चीज रह गए। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी वस्तुओं को भी अल्प के अंतर्गत ला दिया। फिर ये कर्म धन भोग ये कौन से कीट की मूली होती है? इसलिए साधकों को सबसे अधिक यही विचार करना है कि मैं सचमुच में अल्प से विरक्त हूं या नहीं। तो अल्प का मतलब तो थोड़ा बहुत शायद समझ में आ ही गया होगा। हाँ, संसार में बहुत सारे साधक भगवत प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, परंतु परमात्मा का जो तीन प्रकार का स्वरूप बताया गया है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, तो सगुण निराकार के लिए जो सगुण साकार को महत्व न दे और निर्गुण निराकार के लिए जो सगुण निराकार को महत्व न दे, समझ लेना चाहिए वही महान की ओर प्रवृत्त हो रहा है। कहने का मतलब अच्युत अच्युत मुनि जी महाराज गंगा के किनारे पंचदशी का स्वाध्याय करवाया करते थे। और कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक योगी आ गया, वो किसी के सर पर हाथ रखे उनका सिर दर्द मिट जाए, किसी के पैर का दर्द मिट जाए, किसी के पेट का दर्द मिट जाए, किसी की कोई तकलीफ मिट जाए, तो महाराज वहाँ पंचदशी सुनने के लिए जो साधक आया करते थे, वो सारे के सारे आना बंद कर देते और उसी योगी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो विचार करके देखो, अल्प से विरक्त थे या अल्प के साधक ही थे? हाँ, अभी कह दे कि देखो, एक छोटा सा मंत्र बता दे, इसका जप करना, तुम्हारे पास में अनाप शनाप धन आने लगेगा। तो शायद पक्का ही है। आप लोग तो खैर बहुत ऊंची कक्षा के साधक हो सकते हो, आपकी चर्चा नहीं करें। संसार में बहुत सारे लोग जो है वो फोन पर बात नहीं करेंगे, तुरंत चल करके यहाँ आश्रम पर आ जाएंगे, स्वामी जी हम क्या सेवा करें आपकी, बताओ क्या आपकी आज्ञा का पालन करें, हमको तो बस वो मंत्र जानना है। वरना तो यहाँ पर भले 12 महीने तक बैठा रहे तो शायद कोई यहाँ पे रखने की हिम्मत करेगा। कोई एक दो साधक होंगे जो बोले कोशिश कर लेंगे। तो भाई मेन सूत्र जो है अपना ध्यान ही रखना है, अल्प से विरक्त हुए बिना सचमुच में कोई तत्व जिज्ञासु हो सकता ही नहीं। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए और इसी का मंथन करना चाहिए। माला भी करनी हो, साधना भी करनी हो, मंथन भी करना हो, बारंबार चिंतन मनन विचार भी क्यों न करना हो, केवल इसी सूत्र का करे। अल्प से वैराग्य हुए बिना कभी भी सत्य का साक्षात्कार हो सकता ही नहीं। बताओ, संसार को प्राप्त करना, संसार को बनाए रखना, ये अल्प के अंतर्गत है या नहीं? तो फिर अपना सूत्र क्या चल रहा है? क्या बात, सबको जैसे सांप सूंघ गया, पूछा गया अपना सूत्र क्या चल रहा मेन, और बताने में भी इतनी दिक्कत आती है। अरे संसार को बनाए रखने का कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो साथ साथ बोलने में दिक्कत क्यों आती है आप लोगों को? अलर्ट क्यों नहीं रहते हो? ये कथा नहीं है कि हम कुछ कहते जाएंगे और आप सुनते रहोगे। हाँ, बहुत बार कह दिया ये बात तो। जब प्रवचन कर रहे हो तब बीच में किसी को नहीं बोलना, और जब पूछा जाए तब किसी को चुप नहीं रहना। आपके कोई कमी नहीं पड़ जाएगी बोल जाओगे तो। पता भी रहता है कि ये साधक सचमुच में सावधान भी है और पूरा मन लगा करके श्रवण भी कर रहे हैं। वरना तो मैं यही सोचूंगा, हो सकता है या तो फिल्म देख रहे होंगे या फिर ताश खेल रहे होंगे या पता नहीं कुछ भी कर सकते हैं। अपने अपने घर पर तो सब स्वतंत्र होते हैं ना। हाँ, सहजानंद जी महाराज यहाँ आए तो बहुत ज्यादा बन गए, स्वतंत्र ही नहीं रह सके। अब घर चले गए, अब तो इनका घर, इनका राज, चाहे जो करे ये।
हाँ वो कहते हैं ना कि पराया घर हर बात का डर और अपना घर थूक थूक कर भर। अरे क्या करें ये बातें करते हैं परंतु अपना नहीं तो यहाँ से निकलने के बाद में क्यों दौड़ करके जाते हैं। ये जो कह रहे हैं ना अपना नहीं वो सबसे पहले अपने वो ही जाएंगे। तो ये तो हाथी के दांत क्या होते हैं दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। हाँ देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा से एक सप्ताह पहले कौन कौन साधक आते हैं। कम से कम ज्यादा समय नहीं दे सके तो भी कम से कम एक सप्ताह पहले तो साधकों को 7 दिन के लिए तो कम से कम समय गुरु पूर्णिमा से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक 15 दिन का समय तो पहले सदा के लिए निकाल लेना चाहिए कि इस समय तो चाहे करोड़ काम हो चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं। अरे 7 7 दिन न निकाल सके तो 3 3 दिन एक सप्ताह तो कम से कम निकाले ना गुरु पूर्णिमा से पहले आ जाए 7 दिन तक। तेजी महाराज सोच रहे कि गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन तो पक्का है। हाँ वास्तव में ये अपनी कल्पना ऐसे ही धरी रह जाएगी ये जीवन चला जाएगा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ जिंदगी में बहुत कमाया क्या हीरे क्या मोती जरा सबर कर बंदे कफन के जेब नहीं होती कहते ना ऐसा। हाँ तो कम से कम इतना भी यदि कोई विरक्त नहीं हो सकते तो समझ लेना चाहिए उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। गोविंद जी ने तो सोचा कि अपन तो मीटिंग ही छोड़ देते फालतू के चक्कर में क्यों पड़े। फिर टेंट कौन लगाएगा नहीं तो। ये लोग अभी का विचार करते ये विचार नहीं करते कि मेरे शरीर के 100 वर्ष पूरे होने के बाद में इस संसार का होगा तो क्या होगा। वाह चलो ठीक और कोई शंका हो तो बोलो वरना फिर करो साधन भजन।